अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और कोविड-19 से बचते हुए और एसओपीज़ का ख्याल करते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान बना रहे होंगे। दोस्तों मैं अल-खुर्म बर्ड्स से आप सब की लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक है जावा बर्ड से बेहतरीन ब्रीड लेने का तरीका या जावा बर्ड से बेहतरीन ब्रीड कैसे ली जाए। पिछले सीज़न में भी काफ़ी लोगों ने कंप्लेन करी इस हवाले से कि उनके पास मेयार के मुताबिक उनके पास ब्रीड नहीं आ पा रही थी जावा से। जिन लोगों को भी बर्ड सेल आउट करे उनसे ये कंप्लेन आती रही हैं और अभी भी देखा जाए तो ये क्लच जो इस सीज़न का चल रहा है और काफ़ी लोगों के पास कंप्लीट भी हो गया होगा, तो ये क्लच काफ़ी लोगों के पास काफ़ी ख़राब गया है। इसके पीछे मौसम के चेंज होने की वजूहात भी हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपके अपने इख्तियार में होती हैं और आप उनको प्रॉपर अपने बर्ड को माहौल और उनकी डाइट प्रॉपर रखते हुए काफ़ी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। ये टॉपिक इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जावा बर्ड जो है बहुत इजी ब्रीडर है, इतनी कोई मुश्किल ब्रीड नहीं है इसकी। बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं, ये फर्टिलिटी के इनमें इतने मसले मसाइल नहीं होते और जो है स्ट्रॉन्ग बर्ड है बनिस्बत फिंच म्यूटेशन जो है उसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग बर्ड है। इस हवाले से अगर देखा जाए इनके रेट भी काफ़ी अप हुए हुए हैं और जो है मार्केट में काफ़ी बूम चल रहा है इनके हवाले से कि जो है मार्केट भी अच्छी हो और बर्ड ब्रीडर भी अच्छा हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला परिंदा हो, तो काफ़ी जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको अपनी मेहनत वसूल करने का ज़रिया मिल जाता है। इस हवाले से अगर हम लोग जावा को से बेहतरीन ब्रीड लेने के लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखें या फिर थोड़ा सा भी इनकी तरफ फोकस करें, इनको टाइम दें, तो आप इनसे बेहतरीन ब्रीड ले सकते हैं और ये बहुत अच्छे ब्रीडर्स होते हैं। इसमें अगर सबसे पहले नंबर पे बात करें तो इनको नहलाने का सेटअप, जावा नहाने का बहुत शौकीन होता है और इसकी यही वजह है कि इनमें फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है इनके अंडों में और जो है इनमें अनफर्टिलिटी के इतने इशूज़ नहीं होते। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनकी डाइट, दूसरे नंबर पे इनकी डाइट आती है कि आप इनको डाइट में क्या दे रहे हैं, इनके मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम पूरे हो रहे हैं। और तीसरे नंबर पे देखा जाए तो इनको आप एग फूड या सॉफ्ट फूड की शक्ल में इनको क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आप अपने बर्ड को स्टार्ट करवाने के लिए कि इनको ब्रीडिंग पे ला सकें और ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकें। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जब बच्चे इनके निकल आते हैं, उसके बाद इनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब प्रोटीन जो है लाइव वॉर्म या लार्वा जिनको कहते हैं उनके थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं आप इनको। बर्ड्स बहुत शौक़ से खाते हैं जावा ये। और इसके अलावा जो है अगर प्रोटीन की बात करें तो आप कैनरी सीड्स डाइट में बढ़ाकर उससे भी कवर अप कर सकते हैं। तो हाई प्रोटीनियस फूड देने की ज़रूरत होती है जब इनके बच्चे निकल आते हैं, ताकि बच्चों का साइज़ बन सके और वो आगे स्ट्रॉन्ग ब्रीड प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, इसके अलावा जो आती तो इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वाइज है वो इनकी नेस्टिंग के हवाले से आता है कि नेस्टिंग मटेरियल इनका क्या होना चाहिए। इनको जो है मटकियाँ बेटर रहती हैं या डिप बॉक्सेस बेटर रहते हैं, इनका ब्रीडिंग सेटअप किस तरह लगाना चाहिए, किस तरह की सेटिंग करनी चाहिए, इसके हवाले से ये 5वें नंबर पे आती है। ये जो कि हमारे पास ये तमाम तर टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के लिए हम जो रखा है हमने टॉपिक वो इनका नहलाने के सेटअप के हवाले से है। अच्छा, इस टॉपिक पर आने से पहले अगर हम लोग देखें तो जावा के बारे में थोड़ा सी बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं। जावा बेसिकली जो है फिंच की ही म्यूटेशन है और अगर देखा जाए तो तमाम तर बर्ड्स के मामले में ही अगर कंपेयर करा जाए, तमाम तर फिंचेस ही नहाने की शौकीन होती हैं, लेकिन जावा ख़ास तौर पे अगर देखा जाए केज बर्ड्स में सबसे ज़्यादा नहाने का शौकीन होता है। इनको ओपन पॉट में पानी दिखता नहीं है कि ये फ़ौरन नहाने के लिए टूट पड़ते हैं। कोई इनके लिए जो है मौसम की कैद नहीं होती कि जो है ठंडा मौसम हो रहा है या गर्म हो रहा है। इनको जहाँ पे जब भी पानी मिलता है ये लोग दिन के टाइम पे नहाना बहुत प्रेफर करते हैं। इसके पीछे रीज़न भी ये है कि ये इंडोनेशियन ब्रीड है बेसिकली, और इनको राइस बर्ड भी शायद इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पर चावल की खेत लगी होती है
वहाँ पर जो है इनकी चावलों की काश्त लगी होती है, वहाँ पर जो है इनका रहना, वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। और वहाँ पर इनको पानी भी मिलता है खुले में और चावल भी मिलते हैं, इसलिए चावल भी बहुत शौक़ से खाते हैं ये। तो इस हवाले से जो है ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर इनकी म्यूटेशंस की बात करी जाए तो इनमें 4 कलर्स पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमन जो है ग्रे जावा, उसके बाद आता है वाइट जावा, फिर सिल्वर जावा, फॉन जावा। इसके अलावा जो है ओपल जावा, एल्बिनो जावा, ये भी इनकी जो है रेड आई म्यूटेशन में फ़र्दर एडअप हो गए हैं। अच्छा, इनके ब्रीडिंग सीज़न की अगर बात करें तो जो है इनका ब्रीडिंग सीज़न ओवरऑल पूरे साल आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं, अगरचे आप इनका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकें, इनको एक प्रॉपर माहौल प्रोवाइड कर सकें। अगर जो है ये नॉर्मली जो प्रेफरेबल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है इनके लिए, इससे ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, वो तो फ्लक्चुएशन होती है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन मोस्ट पीक की सर्दियां या मोस्ट पीक की गर्मियों में आपके बर्ड्स ख़राब होते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत होती है कि सर्दी को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं प्लास्टिक लगा के या फिर कवर अप करके अपनी कॉलोनीज़ को, केजेस को, और या हीट बल्ब्स लगा कर। लेकिन गर्मी को कंट्रोल करना बनिस्बत ज़्यादा मुश्किल होता है। लू चल रही होती है, कभी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होते हुए गर्मी हो रही होती है, कभी लो ह्यूमिडिटी में गर्मी हो रही होती है। तो इन चीज़ों को कवर करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तभी इनको जो पीक की गर्मियाँ होती हैं, जो कि नॉर्मली हमारे पास जो है जुलाई से अगस्त के दरमियान चलती हैं, तो उन पीक की गर्मियों में इनको रेस्ट करवाते हैं। अच्छा, अगर जावा के अगर नेचुरली बर्ड्स की बात करें हम लोग और इनके नहाने के फ़ायदे के हवाले से बात करें तो नहाने से ना तो सिर्फ परिंदा फ्रेश और एक्टिव होता है, बल्कि इनके परों पे जो गंदगी लग जाती है, जो इनकी वेंट एरिया में गंदगी लगी होती है, वो सब भी जो है धुल जाती है, साफ़ हो जाती है। वेंट एरिया के हवाले से अगर आपको आइडिया हो तो अगर बर्ड आपका कॉन्स्टिपेशन में हो या फिर उसको मोशंस हो, दोनों ही सिचुएशन में उसका वेंट एरिया ब्लॉक हो जाता है। ऐसे में जो है बर्ड अगर खुद नहाए नहीं या फिर अपनी बॉडी को गीला ना करे, तो वो जो है वो ईज़िली खुल नहीं सकता। वो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मेडिकेशन के साथ साथ आप उसको नहलाने के लिए पानी दें, ताकि वो जो है जो उसका एरिया है, वेंट एरिया जो ब्लॉक हो गया है, वो खुल सके। इसके अलावा नहाने से इनकी जो है स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है। जो प्लकिंग करते हैं ये लोग अपने पर खुजली होने की वजह से, वो चीज़ इनकी कम हो जाती है। फेदर कंडीशन की बहुत बेटर हो जाती है, शाइनिंग आ जाती है उनमें, बाकायदा एक वैक्सिंग आ जाती है, जैसे कि इनके फेदर्स घने हो जाते हैं, जैसे कि वाटर प्रूफ हो गए हैं वो। तो ऐसे में जो है इनके जो तमाम तर कंडीशंस इनको मिलती हैं, ये तमाम तर कंडीशन उनको ब्रीडिंग की तरफ माइल करने पे लेके जा रही होती है। ब्रीडिंग पर आते हैं, ये जल्दी ब्रीडिंग पर आ जाते हैं, जल्दी तैयार होते हैं आपका बर्ड, और जो है उनकी फर्टिलिटी, उनकी आगे की ग्रोथ बहुत बेटर रहती है अगर उनको रेगुलर बेसिस पर नहाने को मिलता रहे। इसके अलावा इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इनको सांस की बीमारी वगैरह अगर हो जाती है तो वो उस चीज़ से बच जाते हैं अगर नहाते रहें, क्योंकि सारे जरासीम होते हैं, जरासीम इनकी बॉडी पर जो होते हैं, रुआं होता है, वो सब क्लियर हो जाता है इनके नहाने से। इसके अलावा ह्यूमिडिटी का मेजर फैक्टर ह्यूमिडिटी का आता है कि जो है बर्ड नेचुरली खुद नहाकर जो है ये अपनी ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर लेते हैं आगे पीछे माहौल में। और जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल होने की वजह से जो है इनकी अंडों में फर्टिलिटी बढ़ती है, अंडों में डेड इन शेल जो चिक्स फंस जाते हैं, उस चीज़ के इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं, और इनके जो है बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाते हैं इस सेंस में कि आपके पास जितने अंडे आएंगे उतने ही बच्चे निकल के आ रहे होते हैं। इनकी फर्टिलिटी नेचुरली बहुत बेटर है बाकी परिंदों के मुकाबले में। तो इसलिए ये तमाम तर चीज़ें करके जो है इनको नहला के आप काफ़ी चीज़ें इनकी मज़ीद बेटर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जब बर्ड रेस्ट पीरियड में आता है तो वो मोल्ड पर आता है, अपने पुराने पर गिराकर, कच्चे पर गिरा के वो अपने नए पर लाता है, कलियाँ निकल कर आती हैं। ऐसे में जो कलियाँ निकलती हैं परिंदे की, वो जब निकलने का फेज़ होता है तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है कि आपका बर्ड नहाता रहे, उसकी बॉडी जो है, उसकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे। उसके लिए जो है ज़रूरी होता है बर्ड आपका नहाता रहे। अगर आपकी बर्ड की स्किन सॉफ्ट रहेगी तो उसको इचिंग नहीं होगी और ईज़िली वो अपना ये टाइम पीरियड जो होगा ये पास ऑन कर लेता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है नहलाने के लिए। मोल्डिंग फेज़ में इनको ज़्यादा से ज़्यादा नहलाया जाए।
एक और चीज़ जो कि आप अपने बाथिंग सेटअप में इनको एडअप कर सकते हैं कि इनमें जो इनको नहाने का पानी देते हैं आप, उसमें जो है आप कोई डिसइंफेक्टेंट, कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विरकॉन एस या विमकॉन एस के नाम से आते हैं, पाउडर फॉर्म में आते हैं ये आप एडअप कर सकते हैं, या बायोकिल, बायोसेप्ट के नाम से आ रहे होते हैं लिक्विड फॉर्म में। ये जो भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो, वरना मोस्ट कॉमन पायोडीन, जो ब्राउन वाली पायोडीन होती है, रेड कलर में आती है, जिसको आयोडीन भी कह रहे हैं, वो भी एज हम लोग ज़ख़म पे लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी आप एज डिसइंफेक्टेंट जो है इनको पानी में इनको चंद ड्रॉप्स डालते हुए आप जो है 5 to 6 ड्रॉप्स डाल दें इनके नहाने के पानी में। एडिशन ज़्यादा भी डाल देंगे या कम भी डाल देंगे, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए होता है, और इसके थ्रू जो है आपका बर्ड में जो ख़ारिश वाली फैक्टर है या कोई जरासीम है, वो चीज़ें मर जाती हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है आपके बर्ड को अच्छे और हेल्दी कंडीशन में रखने के लिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक तो बात हो गई कि जावा के नहाने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो रहे होते हैं, बर्ड आपका किस तरह से हेल्दी रहता है और अच्छी कंडीशन में रहता है। अब अगर आप उनको नहलाने का तरीका अगर बात करी जाए, तो एक तरीका तो यह है कि उन पे जो नॉर्मली बर्ड्स के लिए यूज़ हो रहा होता है कि वाटर स्प्रेयर गन्स के थ्रू आप जो है उन पे स्प्रे करें, उन पे पानी स्प्रिंकल करें। लेकिन ये चीज़ ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने की हद तक तो सही है, लेकिन बर्ड को नहलाने के हवाले से जो है ये चीज़ इतने फ़ायदेमंद नहीं रहती। बर्ड जब अपनी खुशी से नहाता है तो अपने पर खोलता है जिस दिन तक उसका पानी टच करता है, और जो है वो अपनी मर्ज़ी से नहा रहा होता है। उसका जो फ़ायदे हैं उसको आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते पानी के स्प्रे गन से नहलाने के लिए। तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल और बहुत ज़्यादा बेटर यही रहता है कि आप अपने बर्ड्स को ओपन पॉट्स में नहलाने के लिए पानी दें। दूसरा सवाल ये आता है कि जावा या फिर फिंचेस म्यूटेशन जो है, इनमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि अगर आप इनको ओपन पॉट में पानी दें तो ये नहाते हुए पानी ख़त्म कर देते हैं, और फिर इनके पास पीने के लिए पानी बचता नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरत ये होती है कि आप इनको दोनों चीज़ें लगाएं। एक जो है वाटर ड्रिंकर्स लगाएं पानी पीने के लिए, और नहाने के लिए इनके पॉट बना के रखें ओपन पॉट्स। वो आप ज़रूरतन तब ही लगाएं जब जो है आप समझें कि इनको नहलाने की ज़रूरत है। डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के ज़रूर, दोपहर के टाइम पर आप इनको ज़रूर नहलाएं। और बेहतर यही रहता है कि अगर आप इनको जब भी नहलाएं इनकी ट्रेस निकाल दें, या दाने के पॉट निकाल सकते हैं तो दाने के पॉट भी निकाल दें, ताकि आपका जो है जो नहाने की वजह से इनकी गंदगी होती है वो इनके ट्रे में या इनके दाने के पॉट पे जमा ना हो, बल्कि वो फ़र्श पे आ जाए, ज़मीन पे गिर जाए और ज़मीन की बाद में सफाई हो जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि जो है आपका बर्ड जो है नहा भी ले, और जो है नहाने की वजह से जो कीचड़, गंदगी या फिर कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ करने के हवाले से जो मीडियम मिलता है वो चीज़ भी नहीं हो, स्मेल पैदा होती है, उससे आपका बर्ड ख़राब नहीं होगा, बल्कि नहाने से उसको फ़ायदा ही होगा। तो केज बर्ड्स वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी जो कॉलोनी में हैं लोग, उनको वो अपनी कॉलोनी के हिसाब से मुख्तलिफ सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि वो ओपन में पॉट लगा दें, थोड़ा सा उसको उठा के लगाएं ताकि बर्ड जब नहाए तो वो जो है जो खुला फ़र्श है वहाँ पर पानी गिरे, उसके आसपास कोई बर्तन ना हो जिसकी बेस के साथ साथ वो पानी रुक कर सूख ना सके। ऐसे लगाएं बर्तन के जो है थोड़ा सा हवा में हो, कोई स्टैंड लगा दें हवा में, उसके ऊपर पॉट रखें ताकि बर्ड नहाए तो फ़र्श पे पानी गिरे, और बाद में फ़र्श पे अगर धूप भी आती होगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपका पानी जो है ईज़िली सूख जाएगा। टाइमली आपको सफाई भी करनी पड़ेगी ऐसे में। तो ऐसे में बहुत बेटर ये रहता है कि अगर आपकी कॉलोनी में कोई ड्रेनेज सिस्टम हो जिसके थ्रू आप जो है ईज़िली सफाई कर सकें, या एक्सेस वाटर जो है जो कि गंदा पानी है वो ईज़िली डिस्चार्ज ऑफ हो सके। अच्छा दोस्तों, तो आज का जो हमारी बाथिंग के हवाले से जो वीडियो है उसका कंटेंट यहीं तक है। बाकी एक ऐसी वीडियो की कंटिन्यूएशन में मैं एक और वीडियो डालूँगा जहाँ पर मैं अपने सेटअप का विज़िट करवाऊँगा, और जो वहाँ पर बाथिंग का सेटअप रखा हुआ है हम लोगों ने वो आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरह से हम लोगों ने अपने बर्ड्स को नेचुरल माहौल दिया हुआ है कि वो अपनी मर्ज़ी से नहा सकें और गंदगी जो होती है उसके नतीजे में उससे भी बच सकें, और हमारा अपना काम भी जो है
वो इतना ना बढ़े कि आपको जब भी नहाए उसको सफाई करनी पड़े टाइमली, और जो है अगर सफाई नहीं करें तो उसका दूसरे इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। तो इस तरह इन चीज़ों को कंट्रोल करते हुए ज़रूरी होता है कि आप अपने बर्ड्स को बेटर से बेटर इन्वायरमेंट दे सकें। मे बी ये आपको कुछ आइडियाज़ देने के हवाले से आपके काम में आए। ज़ाहिर है हर किसी का एरिया और सेटअप अलग अलग होता है, और उसकी ये जो लिमिटेशंस होती हैं उसके हवाले से तो ज़ाहिर है जो मैं आपको दिखाऊंगा नहाने का सेटअप वो तो शायद आप इम्प्लीमेंट ना कर सकें, लेकिन उसी से मिलता जुलता या उसी से कुछ आइडियाज़ निचोड़ के निकाल सकते हैं आप, तो वो शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक और अपने सर्कल में शेयर कर दें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली तमाम तरह वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहें। और हमें अपनी कीमती राय से भी आगाह करें कि कमेंट बॉक्स में कोई भी आपको इशू हो या कोई सजेशन हो या रिक्वेस्ट हो किसी भी हवाले से, तो हमें आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करने की।